चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है इसमें कि हमें सबसे बड़ी घात बतानी है इसमें बहुपदों में कौन सी होगी। ठीक है, तो बहुपद की सबसे बड़ी जो घात होती है भाई इसकी सबसे बड़ी घात हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात आपको क्या दिख रही है, ये है ना, इसकी 3। तो आपको जो घात आएगी वो 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपका ये है। ठीक है, यहाँ पे एक घात ये है 4x² - 5x, इसमें सबसे बड़ी घात ये है ना, तो आपका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपकी 7 है ना, तो जिस पे हमारा कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है, जिस पे कोई भी घात ना हो, ठीक है, सिंगल डिजिट हो, उसके पर क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, जेड पे पावर 0 होगा ना हमारा, तो उस पे पावर हमेशा हमारे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो 7 पे पावर 0 तो बराबर हो जाएगा हमारा 0 आंसर। ठीक है, ये आप नोट करके इसको लिख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो 3x + 4x² - 7, इसमें आपकी पावर क्या दिख रही है 2 है, तो आप पे आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इसमें आपकी 2y पे पावर 7 - 12 ये दिख रहा है ना, सबसे बड़ी पावर आपको ये दिख रही है, तो आपको पता होगा कि 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आपको। देखो अब 7x + 5 है ना हमारा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही है सिंगल डिजिट पे, आपको x पे पावर 5 है ना, तो यहाँ पे आपकी जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चन पे सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, देखो 3 है ना यहाँ पे, बाकी तो बाहर 2 2 दिख रही है सब पे, लेकिन यहाँ पे हमारा x पे पावर 3 है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 आंसर बस। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें बोला है कि हमको भाग करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको ये भाग दिख रहा है ना, इसको सबको हमको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, भाग कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये रहा आपका सवाल नंबर 1। ठीक है, इसमें हमें बोला है 9z⁵ + 12z⁴ - 6z के स्क्वायर में हमको 3z² से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड तो आप सभी लोगों ने सीखा होगा। तो हमारा छोटा वाला होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको भाग लिखते हैं, और जो बड़ा वाला होता है पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे कि भाग का चिन्ह होता है, इसको लिखते हैं हम 3z², इसको भाग का चिन्ह लगाएंगे और इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, भाग लगाया हमने। अब देखो इसको जो ये वाला है ना पूरा, इसको हम इसके अंदर लिख देंगे 9z⁵ + 12z⁴ - 6z²। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आई होप कि पता है, लेकिन मैं इसको सिंपल सा मेथड आपको बता सकता हूँ जो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इसको। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे एक रफ्तारी के लिए एक ऐसा ड्रॉ कर लेंगे इसको लाइन को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपको ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा लाइन, ठीक है, इसको ना आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। 9z⁵ + 12z⁴ - 6z², ये लिख लिया ना। अब देखो इसको ये बचा ना आपका 3z², इसको नीचे लिखेंगे 3z²। अब एक एक संख्या का डिवाइड कर देंगे सब में। ठीक है, अब आपका ये है ना, इसको ऊपर लिखेंगे 3z, यहाँ पे कितना आपका 9z⁵ है ना। देखो अब 3 का इसमें करेंगे, काटेंगे इसको, 3 तीन होते हैं ना, तो 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब 5 में से 2 को इसको माइनस करना है। 5 में से जेड 5z में से 2z को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3z³ आएगा। ठीक है, 5 में 2 करेंगे 3z³ आ जाएगा इसका। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, ये वाला भी करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 12z⁴ और अपॉन में क्या चला आपका 3z²। ठीक है, 3z, यहाँ पे 3z²। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसको 3 चौक बारह होते हैं ना, 4 बार गया ये। ठीक है, तो आपका 4 आ गया बराबर में। ठीक है, आ गया ना। अब देखो 4 में से 2 को माइनस करेंगे आप, यानी कि 4z में से 2z को माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 4z²। ठीक है, 4z² आ गया। उसके बाद देखो इसका माइनस का चिन्ह है ना आपका ये, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 6z²। ठीक है, बराबर में लगाएंगे, और बट्टी में आपका क्या चला, ये चला रहा है, इसको नीचे लिख देंगे 3z²। बस हो गया आपका सॉल्व। 3 से इसको करें, 3 दूनी 6 होते हैं ना, तो 2 आ जाएगा इसका माइनस का 2। जेड का पावर अगर किसी घात में से किसी संख्या को घटाते तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे, तो आपका जो आएगा निकल के माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस का 2, तो इसको जो पूरा ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, जो आया है ना निकल के, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ठीक है, क्या क्या आया आपका माइनस का जो निकल के आया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, इसको, इसको और इसको। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो सवाल में हमारा चल रहा है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए सब बच्चे, इसका आया 3z³ + 4z² - 2। ठीक है, ये आया निकल के। आप उसको सॉल्व कैसे करा था हमने, 3 का इसमें करा, 3 3 9 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 9z⁵। इसको अब इसके चिन्ह बदल देंगे, माइनस करेंगे इसको, तो ये पूरा कट जाएगा, 0 बचेगा। प्लस का है ना आपको, तो चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 12z⁴ है ना, इसको उतार लेंगे, 3 का 4 में करेंगे, 3 चौक 12, तो 12z⁴। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, तो इससे ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद माइनस का 6z² करेंगे, 3 दूनी 6 होते हैं ना, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6z²। इसको इसमें से माइनस करने पर ये भी इससे कट जाएगा, तो 0 बचेगा। जो आंसर आएगा आपका निकल के वो आपका आ जाएगा 3z³ + 4z² - 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो दे रखा है ना छोटा वाला, इसको लिख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, x + 4, इसको डिवाइड कर देना है हमको इस संख्या से, x² + 9x + 20 से। ठीक है, तो सबसे पहले रफ्तार के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट खींच लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x² + 9x + 20 में डिवाइड कर देंगे सारी संख्या का। ठीक है, इसका इस पूरी संख्या में। ठीक है, तो x + 4
इसका करेंगे इस वाले में, ठीक है। तो ये करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ठीक है। और नीचे वाला जो दे रखा है x प्लस 4, इसको डिवाइड कर देंगे सब संख्या से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका क्या है यहाँ पे जो x दिख रहा है ना, x से तो ये हट जाएगा, 2x में से एक घटेगा तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, केवल बचेगा x, ठीक है ना। इतना है आपको समझ में, x बचेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बचा आपका, यहाँ पे जो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पे ये जो माइनस करते हैं ना इसको, अब देखो ये प्लस का चिन्ह है ना, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस का है ना, ये वाला प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह चिन्ह बदल जाएंगे आपके। देखो 9x में से 4x करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, यहाँ पे जो आंसर बचेगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो 9x में से आपको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो जो बच रहा है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका x, इसमें से x प्लस यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 5x प्लस 20, ठीक है। इतना है आपको समझ में, ठीक है। अब देखो x ये बचा ना, आपको इसको ऐसे लिखेंगे 5x प्लस 20, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह हमारा, ठीक है। इससे ये वाला हट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका 0 काटने पर, ठीक है। तो जो इसका निकल के आया था वो क्या आया था हमारा, निकल के यहाँ पे आया था आपका 5x प्लस, और क्या आया था आपका x प्लस 20, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप x प्लस 20, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ना कि ज़्यादा गड़बड़ करके, ठीक है। x प्लस 20 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब इसको कैसे करा था, x का इसमें करा हमने, तो क्या बचा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, देखो एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो जो एक्स स्क्वायर है ना हमारा, इसका 4 का इसमें करा था, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। इसका करा था, इसका पूरे में करा था, तो हमारा क्या आया था यहाँ पे 4x, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसमें से इसको काट देंगे, ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, इससे ये बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5x प्लस का ये 20 है ना, इसको नीचे उतार लेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका। अब देखो इसका हम x प्लस 4 का इसमें करेंगे पूरे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस 20, ठीक है, ये आया। अब इसको माइनस कर देंगे, इससे ये हट जाएगा, इससे हट जाएगा, 0 बचेगा, जो आंसर आएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया ना सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन गा नंबर हमारे क्या कह रहा है कि गा नंबर क्वेश्चन देखो सबसे पहले नंबर गा में 8y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1 में 2y प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने सवाल लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कर रहे थे, अभी वीडियो कट हुई तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो था ना, इसको यहाँ पे लिख लिया, और ये वाला था इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसका 2 का इसमें करा, 2 चौक 8 होते हैं, 8 लिख लिया, प्लस का चिल्लाया, इसमें से इसको माइनस करने पर 0 बच गया, ठीक है। अब देखो ये जो 2y प्लस 1 है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे हम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पे प्लस 1, यानी कि इस पूरे का हमको कर देना है इस वाले में, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा आपका, और इसमें 6y/4y, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2y प्लस 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे 2y आ गया, अब 2 का इसमें करेंगे, ठीक है। तो आपका कितने आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 2y प्लस का 1, ठीक है। इसमें से इसको काट देंगे, और ये क्या बचेगा आपका यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा आपका निकल के वो हो जाएगा 4y प्लस का 1, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ठीक है, 4z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस जेड में 1/2z से आपको इसमें डिवाइड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर घ हमारा है 4z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस जेड में 1/2z से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे सारे बच्चे लोग, तो देखो इसको कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसको हम जो लिखा है ना 1/2, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, और इसको हम भाग लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। जेड है ना, जेड जो बड़ा वाला है ना ब्रैकेट के अंदर लिखा है सवाल हमारे, इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 4z³ प्लस 6z स्क्वायर माइनस का जेड, ठीक है, ये हो गया आपको। अब देखो यहाँ पे 1/2 है ना हमारा, इसको 2 को छोड़ देंगे, इसको नहीं देखेंगे, जो 1 है ना 1 का सम में भाग कर देंगे हम, ठीक है। क्या कर देंगे 1 का सम में भाग कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या होगा हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। 1 का 4 में करेंगे तो 1 1 का 1 होता है, 1 बन जा 1, तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका क्या होगा माइनस का ना, ये तो 1 हो जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है। 4z हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4z नीचे लिख देंगे यहाँ पे, और जो q है ना इसका q लगा देंगे, इसको माइनस करने पर इससे ये हट जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 बचेगा, और क्या करेंगे हम उतार लेंगे यहाँ पे प्लस का 6z स्क्वायर माइनस का जेड, इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आपको जो 2 दे रखे थे ना, इसका नीचे इसमें गुणा कर देंगे, जो नीचे दे रखा होगा ना उसमें हम हमेशा गुणा कर देंगे 2 का, ठीक है। यहाँ पे 4 होते तो यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ 5 होते तो गुणा में 5 लिख देते, इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है। इतना है आपको समझ में। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे गुणा लगा दिया इनटू, ठीक है, इनटू लिख के 2z लिखा है हमारा, 2 3 या 6 होता है 2z, यानी कि ये जो लिखा है 2z, इसके 2z स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाएंगे अब यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसका जो है ये वाला है ना आपका, जो ये आया था 2 3 6, इसको यहाँ पे उतार लेंगे, 1 का 6 में करेंगे अब इसमें, ठीक है। 1 का भाग देंगे 6 में, तो हो जाएगा माइनस का 6z, और हो जाएगा आपका 6 इंटू लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 और जेड, ठीक है, 6 इंटू 2z, यानी कि 6 तो आपका 1 का 6 में करा तो 6 आ गया, ठीक है। इंटू में आपका क्या चल रहा था 2 चल रहा था, ठीक है, 2 ये रहा तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और क्या था आपका जेड था, ठीक है, तो जेड ये था ना आपका, जेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस लगाया हमने यहाँ पे, सही दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लगाया माइनस, ठीक है। माइनस लगाने के बाद क्या करा हमने यहाँ पे 2z, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस का यहाँ पे होगा आपका प्लस 1, ठीक है। 1 का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 2, ठीक है, 2 ये थे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो ये आया था ना इसको यहाँ पे लिख देंगे 6z स्क्वायर, और हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का, और हो जाएगा आपका जेड, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। तो जो आंसर आया आपका निकल के, वो आपका आंसर क्या आया था यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 होते हैं, माइनस का 8z स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस 6 दूनी 12 होते हैं तो 12z, और 12z हो गया आपका। उसके बाद क्या प्लस का 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। 5 3x3x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 है, x प्लस 2 से इसको हमको करना है डिवाइड, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18 में हमको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, ये करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस 2 लिख देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 18, इसमें हो जाएगा डिवाइड आपका इस तरह से। अब तो क्या करना है आपको, देखो जो x है ना आपका, x का इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा पूरे में, ठीक है। फिर आपको जो ये वाला दिख रहा है ना, इसको इसमें करना पड़ेगा। तो x का आप लोग करोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, बस सिंपल सा 3x स्क्वायर हो गया। और आपको 3x स्क्वायर यहाँ पे लिख देना, इसको माइनस करते हो ना भाग करते टाइम आप लोग, यहाँ काट दोगे, इसको 0 बचेगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे उतार लोगे आप इसको, 2 का करोगे इसमें 4 में, ठीक है। 4 है ना आपका, 2 2 जा 4 होते हैं ना आपके, 2 2 जा 4 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आएगा जो चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस का, 2 2 जा 4 यानी कि x इसके साथ है ना, तो यहाँ पे x आ जाएगा 2 इंटू, तो यहाँ पे बचेगा जो आपका 2 2 जा 4। तो इस तरह से इसको काट देंगे, प्लस का चिन्ह आगे, प्लस इसको यहाँ पे 6 है ना, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका, और इस तरह से इसको नीचे लिख देंगे थोड़ा सा करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 में से इसको चिन्ह बदल देंगे, इसको माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा आपका, ठीक है। 2 बच गया आपका, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का ये और ये इसको उतार लेंगे 5x और प्लस का 18, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का टेबल करेंगे इसमें, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल है ना आपका, इसमें करना था ना हमें, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x, और इस तरह से यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे माइनस, ये आपका माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x, और ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। इस तरह से उसको चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये प्लस, इस तरह से कट जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और प्लस 18, ठीक है। अब 9x इसमें करा प्लस 18, अब इस तरह से इसको काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो जो 2 में 18 होते हैं, 2 का इसमें करना था हमको, 2 में 18 यानी कि 2 9 में, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये 0 बचेगा, जो आंसर आएगा आपका निकल के वो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 9, बस ये सॉल्व हो जाएगा आपका, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 5, ये हमें 4 नंबर दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस भाग कीजिए, ठीक है। 5 भी का है, इसको सॉल्व करते हैं। x पे पावर 5 प्लस y पे पावर 5 में x प्लस 22 से इसको डिवाइड करना है हमको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला इसको लिखेंगे हम भाग, ठीक है। तो x प्लस y लगाएंगे यहाँ पे, और इस तरह से लगा देंगे इसका भाग का सिंबल, ठीक है। और क्या है आपका x पे पावर 5 प्लस y की पावर 5, ठीक है। ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x का जो है ना इसमें आप भाग देंगे, ठीक है। जब x का इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, x की पावर 4 यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से यानी कि एक x 5x में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो बचेगा वो 1x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 4 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, x की पावर 5 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ये y पे पावर 5 है, यानी कि x ये बचा आपका y पे पावर 5, ठीक है। अब यहाँ किसका चिन्ह लग जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा हमारा, जो x की पावर ये दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसको हो गया हमारा। अब क्या करना था हमको, y पे पावर 5 करना था, तो x का हम करेंगे सॉल्व इसको, ठीक है। तो जो y है हमारा, y तो हमारा जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब x बचा ना हमारा, x के इसमें से y पे पावर 5 है ना, इसको इसमें से माइनस करा, तो हमने क्या बचा था हमारा यहाँ पे x की पावर 4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया, उसके बाद देखो यहाँ पे करेंगे इसको माइनस, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगा देंगे, माइनस करा हमने, फिर करेंगे x की पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा y प्लस y की पावर 5, ठीक है। y की पावर 5 आएगा, माइनस का x की पावर 4 y प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का होगा x क्यू, और ये आपका y क्यू, ठीक है। अब सिंबल चेंज करेंगे, इसलिए कट जाएगा, तो आपका ये बचेगा, देखो x क्यू है ना आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे x का क्यू, और क्या बचा आपका y क्यू, ठीक है। तो y क्यू दिख रहा है ना, y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, y का स्क्वायर और प्लस y की पावर 5, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको करेंगे एक्स क्यू, वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका जो बचा था आपका वाई क्यू, ठीक है। तो वाई क्यू हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेकिन सॉल्व हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। इससे ये कट जाएगा आपका, तो क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर है नहीं, तो माइनस का एक्स यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर है ना आपका, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका, और क्या था आपका बाई का क्यू चल रहा था ना ये वाला, तो बाई का क्यू कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या था हमारा प्लस का 5, बाई पे पावर 5 था ना, बाई पे पावर 5 यहाँ पे लिख देंगे, बस इस तरह सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक बार और कर देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई एक बार और होगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स का इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये करेक्ट कर देते हैं इसको सॉल्व, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बाई क्यू, और आपका क्या था प्लस एक्स बाई की पावर 4, ठीक है। अब इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ये माइनस माइनस है ना, ये आपका प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स बाई पे पावर 4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका बाई पे पावर 4, यानी कि एक्स बाई पे 4, तो ये रहा आपका ये वाला, ठीक है। आप क्या प्लस करते हैं ना, बाई पे पावर 5 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको इस तरह से कर लेते हैं, एक्स बाई पे पावर 4 प्लस बाई पे पावर 5, ठीक है। अब इस तरह से चिन्ह बदल देंगे, प्लस का आई ना सब, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये क्या बाई से बाई कट जाएगा, तो आपका ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ऐसे करा था हमने, एक्स की पावर 4 आया था हमारा, और क्या था हमारा माइनस का, ये माइनस का था हमारा, माइनस का एक्स क्यू बाई, और क्या था आपका प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और क्या था आपका
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस का एक्स बाई क्यू प्लस और हो जाएगा आपका बाई पे पावर 4। ठीक है, इस तरह से जो आंसर आएगा निकल के वो आपका नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई का क्यू प्लस बाई पे पावर 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, सॉल्व। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा 100%। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है कि भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को का खा गा घा। ठीक है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको निम्न प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल को सारणी में लिखना है। ठीक है, सीरीज में लिखना है हमको क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर का है हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बाहर लिखेंगे और जो इसको है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 7x माइनस का 4 और भाग लगा देंगे हम यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और क्या है आपका 14x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 15। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें, तो सब बच्चों को पढ़ा तो आता होगा ना। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपको देखो अगर कोई भी संख्या होती है, जैसे कि आपको x इंटू एक्स करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है। अगर कोई भी संख्या सिंगल होती है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, आपका 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। इस तरह से आप करते हैं इसको। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये x दिख रहा है ना, यहाँ पे आप हमेशा 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 होगा हमारा। तो 7 का टेबल आपको करना है इसमें, तो 7 दूनी 14 होते हैं ना, 2, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, इसमें से एक को माइनस करें तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको माइनस कर दिया हमने, प्लस अब देखो इसका जो चिन्ह है ना, भाग लगाते हैं ना, भाग करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ये काट देंगे इसे। ठीक है, कट गया आपका। अब क्या बचेगा, देखो अब सब बच्चों को तो ये पता होगा कि 2 वाला, देखो सिंपल सा है। सबसे पहले आप क्या करो, इसका कर दो इसमें, उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसका इसमें कर दो। अब 2 का 4 में करेंगे, 2 चौक कितने होते हैं आपके, 2 चौक 8 होते हैं ना। देखो जहाँ प्लस का होता है वहाँ आपका क्या हो जाता है, माइनस का साइन हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। 2 का 4 में करेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस होता है ना आपका, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 13 और 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 21x। ठीक है, x है ना, x हो जाएगा, माइनस का 15 है ना, तो 15 को यहाँ पे लिख देंगे, बस सिंपल सा है। अब क्या करना है पड़ेगा हमको, देखो 7 का टेबल फिर से पढ़ना है 21 में, 7 या 21 होते हैं। देखो जहाँ आपका 21 क्या किसका आया था, ये चिन्ह 21 किसके आए थे, प्लस के आए थे ना हमारे, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और 21 को यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। ठीक है, 21x ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इससे ये कट रहा है ना, काट देंगे इसको। ठीक है, अब क्या करना था हमको, 21x हो गया हमारा। अब देखो, अब ये आपका 3 आया था ना यहाँ पे, 7 या 21। ठीक है, 2x तो यहाँ पे हमारा चल ही रहा था 2x। 3 का आप क्या करेंगे, 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21 होते हैं। ठीक है, अब 3 चौक कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। ये वाला इसमें करेंगे, 3 का 4 में करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, किसका होगा 12 हमारा, माइनस का। ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस का है ना सारा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस है ना, ये आपका प्लस का हो जाएगा। अब 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके कितने आएंगे, माइनस के 3। ठीक है, अब जो माइनस के 3 आएंगे ये आपका हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, भागफल बराबर 2x प्लस 3, ये जो होता है ना इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 हो जाएगा आपका भागफल, और शेषफल क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा आपका माइनस का 3, शेषफल बराबर माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर ग हमें क्या दे रखा है कि 34x माइनस 22x की पावर क्यू माइनस 12 पे पावर x पे पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 75 में हमको 3x प्लस 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे से सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले इसको देखिए सीरीज़ में कैसे लगाते हैं। इसको ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो उसको पहले लिखते हैं, और जो सबसे छोटी पावर होती है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ना, इसको पहले तो हम लिख लेते हैं, इसको तो पता ही होगा आप सभी लोगों को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस का 7। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब देखो इसको इस तरह से भाग का 7 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे बड़ी पावर आपकी एक तो ये रही, उसके बाद ये रही, उसके बाद ये रही, उसके बाद ये है। ठीक है, उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है ना उसको पहले लिखेंगे, और जो सबसे छोटी पावर होती है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, वरना अगर आप इसे डायरेक्ट कर दोगे ऐसे तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं सीरीज में। तो माइनस का कितना है आपका 12x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या माइनस का दे रखा है यहाँ पे 22x क्यू। ठीक है, उसके बाद माइनस का 10 दे रखा है आपको 10x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है प्लस का 34x। ठीक है, उसके बाद माइनस का 75। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजिली है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। देखो 3 का टेबल आपको करना है इसमें। ठीक है, इसमें हम मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई भी सिंगल डिजिट हमारा वेरिएबल है, ठीक है, x हमारा वेरिएबल है ना, यानी कि चर है। ठीक है, यहाँ इस पर कोई भी घात नहीं है ना कोई पावर, तो क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं इसको। ठीक है, इस पर 1 मानेंगे तो 3 का इसमें करेंगे,
तो 3 चौक 12 होते हैं ना, तो 4 बार जाएगा ये, ठीक है। 3 चौक 12 लिख देंगे यहाँ पे, बस सिंपल सा इतना समझ लो बस, ठीक है। 12 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स 4 में से एक एक्स को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे एक्स की पावर 4। अब देखो इसको क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे, इसको ये माइनस कर लेंगे यहाँ पे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारा ये उतारेंगे, -22 है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसका यहाँ पे जो साइन हमारा किसका चल रहा है, प्लस का साइन हमारा, ठीक है। अब देखो 3 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा हमारा, 7 का, हाँ 2 का करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 को लिख लेंगे यहाँ पे, और तो ही 2 को। अब जो हमारे ये हो गया ना, 3 का इसमें करा था, 3 चौक 12, तो ये हो गया, ठीक है। अब 7 का इसमें करेंगे इसमें, ठीक है। 7 चौक 28 होते हैं हमारे, 7 यानी 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 28, ठीक है। 28 एक्स क्यू, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब 28 में इसको प्लस कर देंगे, ये जो साइन है इसके तो कैंसिल हो गए थे हमारे, अब माइनस माइनस हमारे प्लस होते हैं, ये वाले प्लस हो गए, ठीक है ना। तो हमारे अब 28 में से इसको माइनस करने पर हमारे जो बच रहा है वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, इसको माइनस करने पर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 एक्स क्यू, ठीक है। 28 में से 22 को माइनस करेंगे तो 28 6 बचेंगे, ठीक है। 6 एक्स क्यू हो गया आपका माइनस का, और जो लिखा है इसको इतना उतार देंगे, इतने को ना नीचे उतार देंगे, तो लिख देंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स माइनस का 75, ये हो गया आपको, इसको मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब क्या करेंगे, अब करेंगे आप लोग इसमें इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका करा था हमने, तो अब क्या आया था आपका, यहाँ पे आया था एक्स प्लस का आया था यहाँ पे प्लस का 2, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3 दूनी 6 होते हैं ना हमारे, इसको 3 का यानी कि ये जो आया था ना इसका इसमें कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे 6 एक्स क्यू प्लस, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस का है, ठीक है। अब 7 का 2 में का 7 दूनी कितने होते हैं आपके, 14 होते हैं ना, तो 14 लिख देंगे यहाँ पे, 14 एक्स क्या है आपका, 14 एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। बस हो गया इतना सॉल्व। अब देखो इससे ये कट रहा है ना आपका, इस साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस होते हैं आपके, 10 20 और 24 हो जाएंगे, 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका, और किसका साइन था, ये माइनस का था, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 24 हो गया, और उसके बाद प्लस का ये है ना, ये वाला इसको नीचे उतार देंगे, 34 एक्स माइनस का 75, ठीक है। इतना है आपको समझ में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप, 3 का इसमें करेंगे 24 में, 24 होते हैं ना हमारे, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे 8, और 24 नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्लस का साइन लगाएंगे, और देखो 24 लिख दिया। अब 24 से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा पोर्सन, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखो इसको नीचे लिखने के बाद साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है ना प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या है आपका प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो 8 का 7 में करेंगे, 8 का ना 7 में करेंगे, इसमें 8 7 कितने होते हैं आपके, 56 होते हैं ना, तो माइनस का 56 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 56, ठीक है ना। ये आपका किसका 56 8 माइनस का था ना, ये माइनस का रहेगा, और ये साइन चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 56 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये, तो 56 और 34 आपके 90 होते हैं, 90 एक्स माइनस का 75 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो आपका 90 यहाँ पे लिखने के बाद एक्स, और ये प्लस हो जाएगा आपका, हो जाएगा 8 210 हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। 0 बचा तो 0 लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, माइनस का, इसको इससे काटने पर हमारा जो बचेगा आंसर वो हो जाएगा माइनस का 28, और ये आपका 285 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर घाम को दे रखा है 15 बाई की पावर 4 माइनस 16 बाई क्यू प्लस 9 बाई स्क्वायर माइनस 10/3 प्लस 6 में हमको 3 बाई -2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए 3 बाई माइनस का 2 इस तरह से यहाँ भाग लगाएंगे, और पूरे को इसको लिख देंगे, इसको नीचे यहाँ पे, ठीक है। 15 बाई की पावर 4 माइनस का 16 बाई क्यू प्लस 9 बाई स्क्वायर माइनस का 10/3 बाई प्लस का 6, ठीक है। आप लोगों ने भाग तो करे ही होंगे बहुत सिंपल से 1 2 3 क्लास में, ठीक है। तो 3 का भाग ना 15 में देंगे, ठीक है, 3 5 15 होते हैं, तो 15 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बाई का इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, बाई का इसमें करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 बाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15 बाई ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे आप लोग, तो इससे ये कट जाएगा, फिर लाइन ऐसे खींच देंगे, 5 का आप इसमें करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। किसका होगा, माइनस का 10, ठीक है। अब 10 बाई क्यू हो जाएगा, ये बाई का क्यू है, ये हो जाएगा 10 में से 16 को माइनस करेंगे, 16 में से 10 को, तो यहाँ पे आपके बचेगी माइनस का 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 बाई क्यू बचेगा, ठीक है, प्लस 9, इसको सबको नीचे उतार लेंगे, माइनस 10/3 बाई प्लस का 6, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, 3 का टेबल ना इसमें देंगे, 3 दूनी 6 होते हैं ना, ये माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे, 3 का इसमें देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बाई का क्यू,
ठीक है ना हमारा। अब ये माइनस करेंगे, सी हट जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा आपका, 2 का टेबल आप क्या करेंगे यहाँ पे देंगे, 2 दूनी कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, ठीक है। 4 किसके हैं आपके, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस है ना आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4, 4/2, ठीक है। अब माइनस का ये इसको ना नीचे उतार लेंगे, सिंपल का 9 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5/क्यू बचेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है आपका, 5/2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो जो इतना बचा है ना इसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है। किसका, ये माइनस का 10/3 प्लस का 6, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे देखो, ये जो था ना आपका माइनस का 2/2, इसको तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये प्लस का है ना, तो 3 का भाग आप क्या करेंगे इसमें देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5/3, ठीक है, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो 5 बचा था 5/2 को यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, और यहाँ पे माइनस का 10/3 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से लाइन खींच देंगे, इससे ये हट जाएगा आपका, इससे ये हट जाएगा, ठीक है। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये भी, ठीक है। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, जो 6 ना 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, भागफल बराबर 15/क्यू माइनस 2/2 प्लस 5/3 ये जो आया ये आपका भागफल आ गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, शेषफल। शेषफल होता है जो नीचे होता है ये वाला, ठीक है। तो शेषफल लिख देना आप, शेषफल बराबर 6। इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, सारणी की सहायता से सत्यापन कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्या दे रखा है, x+6 x² - x - 42 गुणनखंड है, ठीक है। इसको हमें बताना फैक्टर है नहीं है, तो जब हम भाग करते हैं तो लास्ट में आपका जो शेषफल 0 आ जाता है तो आपका गुणनखंड होगा, अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसको क्या बोला है कि x+6 हमको दे रखा है, ठीक है। x² - x - 42 का एक गुणनखंड है या नहीं है, इसको हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा दे रखा होता है, छोटा सा उसको आप बाहर लिखते हो, बड़ा सा दे रखा होता है उसको आप अंदर लिखते हो, ठीक है। x² - x - 42 ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x का इसमें भाग देंगे, ठीक है। x² में से इसको माइनस करेंगे तो आपका एक बचेगा x केवल, ठीक है। और जो ये वाला होता है ना x² ये नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हट गया आपका। अब माइनस बचा, ठीक है, माइनस का x बचा केवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, देखो x का ये बचा है ना आपका 6 का इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6x किसका है, ये साइन प्लस का है ना, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। हो गया आपका। अब देखो ये वाला तो सब कटिए, आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पे जो साइन है हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 7x, ठीक है। ये माइनस का है ना, माइनस लिख देंगे, 42 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे इसको। अब 6 7 कितने होते हैं आपके, 42 होते हैं, ठीक है। 6 7 कितने होते हैं आपके, 42 होते हैं, ठीक है। अब इसका आपने इसमें करा था ना अभी, देखो x का आप इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 7x, ठीक है। तो 7x यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। माइनस का लगाया और यहाँ पे आपका क्या था, माइनस का था, ठीक है। माइनस का तो आया था, इससे ये हट जाएगा आपका, ठीक है। और देखो अभी क्या साइन है आपका माइनस का, अब 7 का 6 में करेंगे तो यहाँ 42 हो जाएगा आपका, ठीक है। 42, ठीक है, 42 से 42 हट जाएगा ये, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 0। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हाँ, ठीक है, x+6 x² - x - 42 का गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या दे रखा है अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर खा दे रखा है हमको कि 4x - 3 4x² - 13x - 12 का एक फैक्टर है या नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो फैक्टर है या गुणनखंड है या नहीं है, ये कैसे बताएंगे कि जब हमारा लास्ट में 0 आ जाता है शेषफल तो हमारा वो गुणनखंड होता है। अगर हमारा 0 या और कोई नंबर आता है, ठीक है, तो वो हमारा गुणनखंड नहीं होता है, सिर्फ 0 आना चाहिए तो बस क्लियर हो जाएगा कि हमारा गुणनखंड है। 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको छोटे वाले को पहले, बड़े वाले को बाद में, ठीक है। 4x - 3 भाग लगाएंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे 4x² - 13 x 12, ठीक है। इसको इस तरह से सवाल को लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इसका ना इसमें देंगे भाग, ठीक है। 4 का 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है। तो 4 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब x² का इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो आपका इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1x। तो x² ना आपका ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब 3 का इसमें देंगे, 3 एकम 3 होते हैं ना आपका, तो 3 एकम 3 कर लेंगे, ठीक है। 3x हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना आपका। अब देखो 10 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10x बचेगा आपका, ठीक है। अब माइनस का 12 है ना, 12 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, हो गया आपका। अब देखो 4 का, आप देखो इसको 4x है ना, इसको आप 2 × 2 लिख सकते हो, ठीक है। 2x × 2x, ठीक है। इस तरह से आपका 2x है ना, इसमें हो जाएगा भाग इसमें आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 होता है ना, ठीक है। तो इसको माइनस का ना आपका, यहाँ पे आपका क्या है था, माइनस का 10x, ठीक है। तो माइनस लगाएंगे तो आपको इसको क्या लिख सकते हो, 5.2 लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका माइनस का 10x, ठीक है। ये इससे कट जाएगा माइनस माइनस ये, और देखो 3 चौक 12 होते हैं ना आपके, और 2 आपके ये थे आपके, ठीक है। 2 2 दूनी 4, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है, 15 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा आपके, प्लस करने पर यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या लिख सकते हो इसको देखो, इसको लिख सकते हो आप माइनस का 15/2 कॉमा माइनस का 12/1, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और क्या होगा, ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग, 4x - 3
कॉमा 4x² माइनस का 13x माइनस का 12, ठीक है, का गुणनखंड। तो क्वेश्चन नंबर गा को देखिए कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। तो दे रखा है हमको ये सवाल, ठीक है, इस छोटा सा, और ये दे रखा है बड़ा सा, इसको हमें फैक्टर है या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो जब हमारा गुणनखंड क्या होगा, जब हमारा लास्ट में शेषफल 0 आ जाए, तो चलिए शेषफल 0 लाते हैं, तो उसको कर लेते हैं 2x माइनस 5, ऐसा भाग बना देंगे 4x4 माइनस का 10x³ माइनस 10x² प्लस 30x माइनस का 15, ठीक है ना, इतना आया समझ। अब देखो 2 का भाग देंगे आप, इसमें 2 दूनी 4, ठीक है, x⁴ में से x को माइनस कर देंगे तो बचेगा x का क्यू, तो 4x³ यहाँ पे हो जाएगा, 4x इसमें माइनस करने पे कट जाएगा ये, ठीक है ना। 2 का इसमें देंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, माइनस का 10x³, ठीक है ना आपका, इतना है समझ में आपको। यहाँ पे चेंज कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको नीचे सबको उतार लेंगे, नीचे को माइनस का 10x² प्लस 30x माइनस का 15, ठीक है, हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे, माइनस का 5, 2 पंजे 10x², ठीक है ना आपका, इसको माइनस करने पर ये कट जाएगा आपका, और क्या बचेगा आपका, 5 का 5 पे करेंगे, माइनस का 25, ठीक है आपका, इसमें से माइनस करने पर 5x बचेगा, माइनस का, ये आपका माइनस का है 15, ठीक है, प्लस इसको कर देंगे 5/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x, कट जाएगा, ठीक है। अब 5 दिया, 5 पंजे 25 होते हैं आपके, देखो 5 का इसमें करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 25, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है आपका, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे इसका माइनस करने पर आपका बच रहा है यहाँ पे 2, ठीक है ना, यानी कि 25 में से इसको 15 माइनस करेंगे, ठीक है, इस पे से 10, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बचेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस का 15/1 कॉमा प्लस का 25/2, ठीक है, तो उसको इसमें से कर लेते हैं 15, इसका इस पर, ठीक है ना, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30, और क्या होगा आपका प्लस का 25/1, यहाँ पे आपका बचेगा, इस पैसे माइनस करने पर 5, ठीक है ना, यहाँ पे देखो यहाँ बचेगा आपका 5, ठीक है, 5/2, ठीक है, 5 बट्टे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे 2 था ना आपका, 2 हो गया आपका 5/2, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, शेषफल। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, भागफल बराबर 2x³ माइनस 5x प्लस 5/2, ठीक है, शेषफल बराबर 5/2, क्या होगा ये हमारा, क्या लिखते हैं यहाँ पे, गुणनखंड नहीं है, बस इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा।